हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रैंडम मोनू यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो डक नाम के प्लगइन का यूज़ कैसे कर सकते हैं FL स्टूडियो मोबाइल में। और चलिए ये वीडियो होने वाली है सेशन 18वां सेशन ऑफ FL स्टूडियो, और ये जल्दी ख़त्म होने वाली है। 4-5 सेशंस और इफ़ेक्ट्स की जो सब सीरीज़ चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद और भी टॉपिक्स पे हम जो है ना बात करेंगे FL स्टूडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने वोकल्स नहीं लिए हैं। यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट आपको प्ले करके सुनाता हूँ और इस पर मैं ऑटो टक का यूज़ करके आपको बताता हूँ। ये मेरी सिंपल सी रीड लाइन है। ऑटो टक यहाँ पे आपको लेवल्स के नीचे पहला मिल जाता है। ऑटो टक यहाँ पे ये लेवल टैब का आखिरी प्लगइन है। ये बस करता ये है कि डकिंग कर देता है, मतलब डक डक जैसा नाम बताता है कि ये वॉइस को पंपिंग जैसा बना देता है। जैसे साइड चेन आप कह सकते हैं, सुने। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे ना हमें साइड चेन की स्पीड मिलती या रेट मिलता तो हम ज़्यादा अच्छे से इसे यूज़ कर पाते। यह डकिंग यानी डकिंग कितनी ज़्यादा होगी, यह अटैक कितनी देर बाद डकिंग शुरू होगी, और यह कर्व कि डकिंग जो है ना कितनी ज़्यादा दूरी तक अफेक्ट करेगी। चलिए और ये अटैक अगेन इसका यूज़ आप ऑटोमेशन में भी मतलब ये इफ़ेक्ट आप ऑटोमेशन करके भी क्रिएट कर सकते हैं। और ऑटोटक का यही एक यूज़ है और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि एक और प्लगइन यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, और वो प्लगइन है यहाँ पे फेज़र। चलिए फेज़र भी काफ़ी इजी सा है। यहाँ पे LFO8 है। मतलब फेज़र क्या होता है पहले ये आप समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। फेज़र बेसिकली एक, मैं इक्वेट करके आपको समझाता हूँ। पैरामीट्रिक इक्यू मैं इधर डाउन कर दूंगा। बैंड 1 को मैं बिल्कुल डाउन, 4 को भी बिल्कुल डाउन, 3 को भी डाउन। चले अब बचता है 2। अब देखिए फेज़र जो होता है वो काम ये करता है कि एक फ्रिक्वेंसी बैंड को पकड़ के उसे ऐसे ऐसे एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज में मूव कराता है, ठीक है। तब उसकी आवाज़ मतलब थोड़ी सी अजीब सी शिफ्ट होती हुई सुनाई देती है। यही काम है फेज़र का, ठीक है। तो फेज़र का जब ये काम है तो आप इसे यूँ समझ सकते हैं। इसे मैं डिलीट करता हूँ। यह रेट है यानी स्पीड, किस स्पीड से वो शिफ्ट होता रहेगा। वाओ, इस टाइप के कुछ साउंड इफेक्ट क्रिएट होती है। और यह है वेव शेप की कितनी हार्श। मैंने वेव शेप्स के बारे में ऑडियो बेसिक्स में बताया हुआ है कि कैसे क्या शेप्स होती हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बस शॉर्ट बताता हूँ। साइन ऐसी सिंपल सी वेव होती है कि स्मूथ, और यहाँ पे 100 एक हार्श शेप होती है, ठीक है। और स्क्वायर अल्ट्रा हार्श, मतलब इसमें एक तरह की बूमीनेस होती है। तो आप जिस तरह चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं साइन पे ही रखता हूँ बेसिकली। और यहाँ पे आपको शायद फेज़र का इफेक्ट समझ में आए। फीडबैक में बढ़ाता हूँ। LFO अमाउंट यानी ये LFO है कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का रेजोनेंस होगा, यानी कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी अप होगी और वो हिल रही होगी। और ये फीडबैक उसमें यार ये जो होता है ये डिसाइड करता है। ये आप रेजोनेंस कह सकते हैं। और ये फ्रिक्वेंसी है, मतलब फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा अप डाउन होगी, कहाँ से। ये फ्रिक्वेंसी रेंज बेसिकली पता लगाती है। इसे लो कर देते हैं तो लो की जो फ्रिक्वेंसीज है वो हिलती रहेंगी, और हाई कर देते हैं तो हाई में वो होगा। डिफरेंस आप समझ के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ जस्ट स्पेशल इफ़ेक्ट्स
बनाने के लिए यूज़ होता है। ये नॉर्मली वोकल्स में यूज़ नहीं होते हैं। ये मिक्स है, यानी ओवरऑल कितना ज़्यादा इफेक्ट का वॉल्यूम होगा, कितना ज़्यादा आपकी वॉइस का। और ये स्टीरियो फेज फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपके ऑडियो चैनल्स में भी हल्की सी पैनिंग सुनाई देती होगी या स्टीरियो स्प्रेड बढ़ जाएगा, उसके लिए ये काम करता है। आपको स्टीरियो स्प्रेड इतने टाइम बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिस्टम से रिकॉर्ड करता हूँ, सिस्टम की ऑडियो रिकॉर्ड होती है, और यहाँ पे सिस्टम के वजह से मोनो ऑडियो रिकॉर्ड होती है, जिससे आपको डिफरेंस बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। तो आप इसे खुद से ट्राई करें और जान जाएंगे। सिंक आप बंद कर देंगे तो आप LFO की स्पीड ऐसे इंडिपेंडेंटली मूव कर पाएंगे, लेकिन इसे चालू करेंगे तो BPM के अकॉर्डिंग आपको स्पीड दी जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेजर कैसे यूज़ करते हैं और ऑटोडक कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो विल बी फ्लैंजर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप सीरियसली FL स्टूडियो को सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। चैनल है सिर्फ ऑडियो एडिटिंग के ऊपर स्पेसिफिकली, तो आपका कोई भी डाउट है ऑडियो एडिटिंग के लेके या कोई भी उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।